तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड सक्सेस पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ का सॉल्यूशन जो CET 5/11/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। और ये एक प्रकार से आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्योंकि क्या है HSSC के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है भाई। और इसका जो पेपर ले रही है NTA एजेंसी ले रही है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और इसी ने जो CET ग्रुप C का एग्जाम लिया था वो भी NTA ने लिया था। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाएं जो ग्रुप C के लिए लिया गया था। ठीक है भाई, उससे थोड़ा सा कम लेवल आएगा। आप हाई लेवल का लेकर के चलेंगे तो लो लेवल का आप बड़े इजी तरीके से आप उसको सोल्व कर सकेंगे। ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके साइड में मिलता रहेगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और साथ में ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है भाई, 20% लाभ पर बेची है, 20% लाभ, 20%। इसको प्रतिशत को क्या हटा देंगे, तो कैसे हटाओगे, बटे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 20×50 100 यानी कि 1/5। 20% लाभ है, 20% का मतलब तो यही है ना, 20% लाभ है, इसका मतलब 5 पर 20% लाभ 1 हो गया। 5 का 20% कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि वो क्रय मूल्य था वो 5 था और जो लाभ हुआ है वो 1 हुआ है। 5 तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य CP, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 1 का हुआ है। तो SP क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 5 एक कॉस्ट प्राइस था और एक रुपए का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 और 1 6। और उसने पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 5:6। इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर था। ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 धनात्मक संख्याएं, इन संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और बड़ी दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। क्या कहता है, 3 संख्याएं दे रखी है आपको। ठीक है, इनका औसत 3 संख्याएं दे दी, A + B + C, ये 3 संख्या दे दी। इन तीनों का औसत कैसे निकालते हैं, बटे में 3। ठीक है, औसत का 1/3, औसत का 1/3 किसके बराबर दे रखा है, औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे बड़ी संख्या हमने मान ली C। ठीक है भाई, सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। ठीक है, ये सबसे छोटी, फिर बड़ी, और ये सबसे बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। 3 संख्याओं के औसत का 1/3, 3 संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। ये अपने पास इक्वेशन होगी। और इसने पूछा है सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या का औसत भी दे रखा है, 8 दे रखा है। सबसे छोटी और सबसे दूसरी नंबर वाली A + B/2, ये इसका औसत है। क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर। ठीक है भाई, अभी इसको सोल्व करके अपने को C की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अभी यहां से इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, A + B बराबर है, ये कहां से लगा, यहाँ पर 8 दूनी 16। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी, यहां से इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, A + B + C/3 किसके अंदर गुना हो जाए, 3 तिया 9 बराबर है C - में 8। ठीक है भाई, अब 9 को इधर ले आओ, A + B + C बराबर है 9 से इसकी मल्टीप्लाई, 9 C सॉरी, और 9 × 8 72, ये आ गया भाई। ठीक है,
अब इसको सोल्व करो, देखो ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई 8 आ गई, सॉरी 16 आ गई, यहाँ पर इसको 16 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या कितना आ गया 16 आ गया भाई। सी वाले इकट्ठे कर लो, सी को इधर लेके जाओगे तो कितना हो गया, ये वाला प्लस का था इधर जाके किसका हो गया माइनस का। 9 में से 8 घटाओगे तो कितना बच गया आपके पास, 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बच गया 8c। 72 यहाँ पर माइनस के थे और इधर आकर के किसके हो जाएंगे प्लस के। 2 और 6 कितने हो गए 8, 7 और 1 कितने हो गए 8, 88 बराबर है 8c। इसको काटोगे तो कितना हो गया 11 8 88, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई भाई, c की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई भाई, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या है वो c थी, वो क्या आ गई 11, आपका राइट आंसर भाई, ठीक है भाई। एक ये क्वेश्चन आया था, आपको ऐसे क्वेश्चनों को क्या है चाहे 2 बार पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना उत्तर उसका बहुत ही जल्दी निकल आता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, 1331 का 3, और नेक्स्ट क्या दे रखा है इनटू में 216 का क्यूब रूट प्लस में 729 का क्यूब रूट, आगे क्या दे रखा है प्लस में 64 का क्यूब रूट, ये दे रखा है भाई। ये किसके बराबर होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो सिंपल भाई ये क्यूब रूट दे रखा है, इसका मतलब क्या है 1331 की पावर 1/3, ठीक है भाई। अब ये देखो ये किसकी पावर 3 होती है, अगर हम 11 की पावर 3 करें तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 11 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 11 का स्क्वायर, 11 गुणा में 11 गुणा में 11, 11 11 कितने होते हैं 121, 121 की और 11 की मल्टीप्लाई करवाओ तब जाके 11 की पावर 3 होता है, ठीक है। 11 की पावर कराओगे तो कितना हो गया 121, 121 कितना हो गया 1331, यही आ गया ना। इसका मतलब क्या है 11 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो कितना आ गया यहाँ पर 11 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पर आ गया 11, और ऐसे ही अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा 6 की पावर 3 कितना आता है, 6 की पावर 3 अगर आप करोगे 6 को 36, और 36 की और 6 की गुना कराओ तो कितना आएगा 216 आ जाएगा भाई, 6 को 36, 6 3 18 और 3 21, ठीक है भाई। तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई का निशान था, कितना आ गया यहाँ पर 6, और ऐसे ही यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 49, 49 की और फिर 7 की करोगे, सॉरी कितना है 9 की होगा भाई, निम 81 की और 9 की कराओगे तो कितना 9 9 8 72, 9 आ गया भाई यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे ही करोगे तो कितना आएगा 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया प्लस का निशान, सॉरी प्लस में 4, ये टर्म अब अपने पास आ गया भाई, ठीक है। 11 6 66 प्लस में 9 और 4 13, इनको जोड़ दो भाई कितना आ गया 6 और 3 9, 6 और 1 7, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 में के अनुपात में बांटता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या प्राप्त हो। मतलब क्या करेंगे, सभी का हम क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे। सभी का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो गया 5 चौका 20 और 7 21, 21 दूनी 42, 420 इसका एलसीएम आ गया भाई। कैसे निकाला, आप ऐसे भी निकाल सकते थे 2 3 4 5 और 7, ठीक है भाई। पहले 2 पे 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 5 और 7, फिर कितने बचे सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब सभी की क्या करवा दें मल्टीप्लाई 5 7 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210, 210 दूनी 420, आपका राइट आंसर आ जाए भाई। 420 उसके पास रुपए होने चाहिए कम से कम, जिससे क्या है वो इन मजदूरों को इस अनुपात के अंदर
पूर्ण संख्या के रूप में बांट सके भाई। ठीक है भाई। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय क्या है, ज्यादा है बी की आय से, कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है। 10% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/10। ए की आय है बी की आय से 10% ज्यादा है। बी की आय 10 है मान लो, इसका 10% कितना होगा, 1, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। यानी कि बी की तो होगी 10 और ए की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी भाई। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। 10%, 10 का 10% 1, तो 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितनी होगी, ए की 11 और बी की कितनी होगी, 10 हो जाएगी भाई। ठीक है। आय अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, बी की आय सी की आय से 20% कम है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 भाई। कितनी कम है, बी की आय सी की आय से 5% कम है। ये मान लिया मैं सी की आय से 20% कम है। 20% कितना होता है, 1, तो 1 कम करोगे तो कितना हो गया, 4 आ जाएगा भाई। जो बी की आय आई है वो कितनी आई है, 4, और सी की कितनी है, सी की दे दी 5 भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी की आय का अनुपात निकालना भाई आप सभी को। ठीक है, तो निकाल दो भाई सिंपल, जो अनुपात के तरीके से निकालते हैं। यहां पर क्या लिखोगे, ये साइड वाला 10, ये साइड वाला 4। ठीक है, 11 चौक 44, 10 चौका 40 और 50। काट दो भाई, 2 से कट रहे हैं आई थिंक। कितना आ गया, 22 दूनी 44, और यहाँ पर 20 दूनी 40, और यहाँ पर 25 दूनी 50। 22, 20 और 25, ये इनका आपस में क्या आ गया, अनुपात आ गया भाई। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी है, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, यदि तीनों का एक साथ 7:20 और 15 सेकंड पर बदली है, तो अगले कितने समय के बाद एक साथ बदलेंगे भाई वो 7:20 15 सेकंड पर अभी बदली है, और ये क्या है उनका, ये जो ए है वो 45 सेकंड के बाद बदलेगी, बी 75 सेकंड के बाद, और जो सी है वो 90 सेकंड के बाद बदलेगी। तो एक साथ कितने समय के बाद बदलेगी, सभी का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो भाई। ठीक है, कितने पे गई, सबसे पहले 2 पे भाई, 45, 75 और 45 भाई। ठीक है, फिर 3 पे ट्राई करो, 4 5 9 ये होता है, 15 3 45, और यहाँ पर 7 5 12 ये भी होता है, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1 और 15, 3 पंजे, वैसे ही पता है 25 75। ठीक है, ये 15 3 45। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या देखोगे, फिर 3 पे जा रही है, 3 पंजे 15, 25, 3 पंजे 15 भाई, फिर गई 5 पे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर गई 5 पे भाई, 5 पंजे पंजे 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 तिया 15 ती 45, 450 आ गया भाई। 450, ये क्या है, 450 सेकंड आ गया भाई। 450 क्या आ गया, सेकंड आ गया। सेकंड को मिनटों में कन्वर्ट करोगे तो बटे में कितना कर दोगे, 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड कराओगे तो कितना हो गया, 6 8 6 छिकू 36, 6 7 42 और 3 सेकंड भाई। तो ये कितना आ गया, 7 मिनट और क्या आ गया, 3 सेकंड। 7 मिनट 3 सेकंड इसके अंदर जोड़ोगे, 7 मिनट और 3 सेकंड, ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 7:47 और 45 सेकंड पर वो तीनों की तीनों एक साथ में क्या करेंगी, बदलेंगे भाई।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जो कि सीईटी के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 45 है, x प्लस वाई बराबर है 45 भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, उन संख्याओं का अंतर योगफल का 9वां भाग है। उन संख्याओं का अंतर x माइनस वाई योगफल का 9वां भाग है। योगफल कितना था, 45 का 9वां भाग, 45 का 9वां भाग बटे में 9, 9 पंजे 45, ये आ गया भाई आपके पास। ठीक है, अब दो इक्वेशन है भाई, इसको कैसे सॉल्व कर दोगे, दोनों घटा दो, ये घटा, ये प्लस का निशान, ये घटा, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2y बराबर है 40, 45 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो इसको काटोगे तो कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 20 भाई। पूछा क्या था भाई इसके अंदर, एलसीएम बताना था दोनों संख्याओं का। y की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पर 20 पुट कर दोगे तो ये 20 इधर आ जाएगा, 45 में से 20 घटाओगे तो कितना बच गया आपके पास, 25 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और y की कितनी आ गई 20, इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। x की वैल्यू कितनी आई है 25 और y की वैल्यू कितनी आई है 20, 25 दूनी 50, 25 या 75 और 25 चौका 100, 100 इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। वह देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से आप निकाल सकते हैं। देखो साधारण ब्याज 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 गुना, और कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुना, ये बताना है आपको। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड से करके देखो इसको, x मतलब मूलधन को क्या मान करके p बराबर है x मान करके चल रहे हैं। ठीक है, और साधारण ब्याज का फार्मूला कितना क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, समय कितना दे रखा है भाई आपके पास, समय दे रखा है 7। ठीक है भाई, बटे में 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि रेट क्या है परसेंटेज में लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, रेट क्या है परसेंटेज में लेकर के चलेंगे, तो ये किसके बराबर होता है, एसआई के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है वो टर्म, 7 वर्षों में 2 गुनी, मतलब पहले x थी और फिर कितनी होगी 2x होगी। 2x का मतलब क्या हो गया, वो क्या बता दिया उसने बता दिया a, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया 2x हो गया, और मिश्र धन कितना क्या होता है, a बराबर है SI प्लस में p होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। वो क्या कहता है 7 वर्षों में वो जो धनराशि थी वो दुगनी हो गई है, पहले धनराशि ये थी और फिर क्या दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई मतलब क्या उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट क्या जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है एसआई की वैल्यू निकाल लो, एसआई किसके बराबर हो गया ए माइनस में पी वही, ए क्या था, ए था अपना 2x, 2x माइनस में p कितना था x था, यानी कि जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया x आ गया भाई। यहां पर SI की जगह क्या पुट कर दें x पुट कर दें भाई। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया r की वैल्यू, यहां पर कितना बच गया 1 इक्वल टू r इंटू में 7 था भाई, 7 कहाँ चला गया डिवाइड में, r था जो रेट था परसेंटेज में कितना आ गया 1/7 आ गया भाई। ठीक है, आर कितना आ गया 1/7, और हमें निकालना कितना है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब हम क्या फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, अब क्या है जो मूलधन था वो कितना था x था, और मूलधन गुना में दर कितना है 1/7, और मूलधन गुना दर गुना समय, समय हमें निकालना है, और कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। 4 गुना है तो ये क्या है अमाउंट है, मिश्र धन है, मिश्र धन में से हम क्या घटा देंगे मूलधन, मूलधन कितना है x है, 4x में से x घटा दोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3x बच जाएगा भाई। तो जो SI है वो कितना बच जाएगा 3x बच जाएगा भाई। ठीक है,
अब क्या है, x से x कैंसल आउट कर दोगे तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ गया 7 या 21 बराबर है t। जो टाइम है 21 साल के बाद वही धनराशि कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी भाई। यही आपका क्या था क्वेश्चन था और ये आपका राइट आंसर है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब भी लगातार 2-4 दिन रहते हैं, लगातार हम मैथ के क्वेश्चन करवाते रहेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।